एक इंसान नया नया फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसका क्वेश्चन होता है कि सर आज स्टार्ट तो कर लूंगा मैं, चाहे 5,000 की बिलिंग से करूं या 2cc कर लूं, पैसे हैं 2cc भी कर लूंगा, बट मुझे इनकम कब से शुरू होगी। एक तो ऑब्वियस आंसर है कि ये बिजनेस है, नहीं पता, है ना, हम्म। कि जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से। बट कैसे समझाएं प्रोस्पेक्ट को। आज बहुत सारे लोग होंगे जो इस डिलेमा में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि सर मेरे को इनकम कब से होगी, थोड़ा सा इसका बता देते, तो राइट। आप उसको क्या आंसर करोगे। क्योंकि क्या होता है, जो आप जॉब में जा रहे हो, भले वो हम्म। 20,000 की जॉब है, आपको पता है, हाँ भाई आपका दाखिला हो गया, आइए। तो आपको हम्म। पता है अगले 1 तारीख को 20,000 रुपये आने हैं। हम्म। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ पता नहीं 20,000 रुपये आएंगे नहीं आएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर एक ब्यूटी है। एक तो जॉब जॉब में ब्यूटी क्या है, जो आपको अच्छा लगता है वो ये है कि 20,000 रुपये आने ही आने हैं। लेकिन आप चाहे कम काम करो या ज्यादा काम करो, आपको उतने ही आने हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बिजनेस में 20,000 नहीं, 50,000 या 1 लाख भी आ सकते हैं, सब आपके ऊपर है। तो ये एक तो जो लिमिट है ना कि कितना कमाना, जैसे जॉब में सर 20,000 में मेरा खर्चा खर्चा नहीं निकल रहा है, मुझे 30,000 कर दो मेरी सैलरी। तो आप दूसरे ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट हो कि वो डिसीजन लेगा, अप्रेजल मिलेगा, वो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप 30 कमाना चाहते हो या 50 कमाना चाहते हो, सब आपके कंट्रोल में है। अब जहां तक की बात यह है कि कब कब पहली सैलरी आएगी, कब पहली इनकम जनरेट होगी, तो इसका आंसर वैसे तो मैं पहले भी दे चुका हूँ स्टोरी के फॉर्म में। तो वो स्टोरी के फॉर्म में फिर से बता देता हूँ, कई लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गांव में एक पर्सन काम कर रहा था, ठीक है, लगा हुआ था मजदूर। तो एक पर्सन आया, शहर का रास्ता पूछ रहा था। उसने पूछा भैया शहर कितना दूर है। तो उसने कुछ बोला नहीं, वो मजदूर काम करते रहा अपना लगा हुआ था। तो फिर उसने फिर से पूछा, अरे भैया आपसे पूछ रहे हैं शहर कितना दूर है। तो उसने फिर से कोई आंसर नहीं दिया, वो भी अपना लगा रहा। उसने फिर से थोड़ा सा तेज आवाज में पूछा, ओ भैया बहरे हो क्या, भाई शहर कितना दूर है बता दो यहाँ से। तो उसने फिर कोई आंसर नहीं दिया, अपने काम पे लगे रहा। उसने सोचा भाई ये फालतू आदमी है, छोड़ो चलते हैं। तो वो अपना चलने लग गया। वो जैसे वो चलने लग गया, पीछे वो जो गांव वाला था, जो मजदूर था, एकदम से उसने बोला भैया यहाँ से शहर 20 मिनट दूर है। तो उसने बोला इतनी देर से पूछ रहा था तब क्यों नहीं बताया, अब बता रहे हो। तो उसने बोला मैं आपकी चाल देख के बताऊंगा ना कितनी देर में वो पहुंचोगे, 20 मिनट में पहुंचोगे भैया। तो मुझे नहीं पता आपकी चाल कितनी है। आप हो सकता है दुनिया के सबसे कंफ्यूज बंदे हो, ये कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन आपका हो सकता है, माइंडसेट नेगेटिव हो, हर जगह सोचते हो नेगेटिव। मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैंने कोई आपको टेस्टिंग तो करी नहीं मैंने आपकी, कि आप ज्वाइन करने से पहले आपका कोई सिर्फ आधार इंटरव्यू कार्ड नहीं पैन, नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिया गया, हम्म। आपका बस आपने 2cc कर ली, 30,000 के प्रोडक्ट ले लिए। बट मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड, आपका कहाँ पे जितना कितना चोट खाए हुए हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। हालांकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड का इससे कोई कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब आपका माइंडसेट क्या है, स्पीड क्या है, कैसे हाँ। काम करोगे, इम्प्लीमेंटर हो हाँ। नहीं हो। क्योंकि इसी कंपनी के अंदर, इसी ग्रुप के अंदर, आपने देखा होगा लोगों ने 3-3 महीने में, 4-4 महीने में मैनेजर भी निकाला है। और इसी ग्रुप के अंदर लोग 1 साल से पढ़े हुए हैं एएस लेवल पे। तो सिर्फ उन्हीं की प्रॉब्लम है ये। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ फॉर एवर। दे हैव टू इवेल्युएट, दे हैव टू डू देयर ओन सेल्फ डेली ऑडिट, कि डेली उनका दिमाग, उनका टाइम जहाँ का रहा है, कि क्या वो मनी मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वो उनके अंदर इतनी भूख है। जिनके अंदर भूख है वो निकाल रहे हैं, जिनके अंदर भूख नहीं है वो सिर्फ डाउट में है और टेंशन में ही है। तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही देखेंगे, और नेगेटिव देखोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका अपलाइन सिर्फ मीठी मीठी बातें कर सकता है, नहीं तुम कर सकते हो, कर लो कर लो कर लो। लेकिन एक्चुअली जो, देखिए एक और मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, जो कि मोस्टली आपको बताएगा नहीं कोई। सीक्रेट क्या है, जो कि आपने देखा होगा जितने भी लोगों ने कुछ भी अचीव किया है नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में, वो इसलिए उन्होंने अचीव किया क्योंकि वो उसको अचीव करना चाहते थे। उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि मुझे ये करना ही करना है, और उसके लिए उन्होंने सही एक्शन लिए। लेकिन एक होता है कि देखा देखी में लोग इस टीम में उस टीम में, इस कंपनी में उस कंपनी में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं ऐसे सोचते हुए कि उसने कर दिया तो मैं भी कर लूंगा, मेरा भी कभी जिंदगी ये बदलेगी वो बदलेगी ऐसे। तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, और सबका अपना अपना फेज होता है, किसी का स्ट्रगलिंग फेज होता है, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेट अवे बस अटैक करते हैं, सीधा अटैक, मुझे बस सीधा आगे बढ़ना है। अब कई लोग कंफ्यूज इसी में रहेंगे कि मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, जो आप बता रहे सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए मैं किसी बता रहा हूँ कि जो बंदा आगे बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल आप भी हैं, शुभम है, और भी कई सारे मैनेजर्स हमारी टीम में हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी इंप्लीमेंट करी जो कि मैंने उनको कभी बताई ही नहीं। ऐसा नहीं कि टीएल क्रिएटर के जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसी को फॉलो करके हर कोई कर रहा है। कुछ लोग ने इंस्टाग्राम पे काम किया, जैसे शुभम ने, इन्होंने इंस्टाग्राम पे काम किया, उनके सब्सक्राइबर यूट्यूब के मेरे से ज्यादा हो गए।
मैंने उनको नहीं समझाया कि कैसे थंबनेल बनाओ। मैंने यूट्यूब के बारे में कभी शुभम से बात ही नहीं करी आज तक, बट वो तो 1 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे। करेक्ट। तो थोड़ा सा वही ना, अपना भी खुद का हंगर, हाँ, खुद खुद का का हंगर। हंगर कि कितना चाहते हो खुद, है ना। राइट। एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप यस। इस बिजनेस में आए हो, है ना, तो राइट। खुद अपना डिसीजन है। आप अपने अपलाइन के लिए नहीं आए, आप किसी और के लिए नहीं आए हो। आपको राइट। यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विन हाँ। एज वेल एज फॉर योर लॉस। और एक चीज और भी है लास्ट में कि जब ये बिल्कुल सी बात बोला आपने कि अगर आप फेलियर हो या फिर आप सक्सेसफुल हो, आप सोचो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो इससे क्या होगा, इस माइंडसेट की वजह से क्या होगा कि जब भी आपको फील हो रहा है कि ये काम नहीं चल रहा मेरा, वो काम नहीं चल रहा, मैं 4cc नहीं कर पा रहा, मैं सुपरवाइजर या मैनेजर जो भी लेवल अचीव करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे हो, नेवर थिंक कि इसकी वजह से या उसकी वजह से, ऑलवेज थिंक इसकी वजह से, अपनी वजह से। पहले तो ये सोचो, पहले सोचो, फिर सोचो कि मुझे क्या बेटर करना चाहिए। क्योंकि मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि 2023 में मैं जैसे था, 2024 में मैं बेटर हूँ, और 2025 में मैं और बेटर होने वाला हूँ। और मुझे कोई बब्बर जी या कोई भी अपलाइन मुझे बता नहीं रहे, मुझे उनका साथ चाहिए इमोशनल लेवल पे। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं उनसे बिजनेस की बातें कर रहा हूँ, नहीं। मैं कोई फोन करके बब्बर जी कुछ बताइए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है वो है, जिंदा है बस। ठीक है। सो आप अपने आप को ऐसे सोचो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, एंड पूरा क्रेडिट और जो भी है अपने ऊपर लो, फेलियर का भी और सक्सेस का भी, और तेजी से इस बिजनेस को आगे ग्रो करो।